जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9वां स्कंद, पहला अध्याय। प्राकृतिक तत्व विमर्शन। प्राकृतिक के अंश, कला एवं कलांश से उत्पन्न देवियों का वर्णन। श्री नारायण बोले, सृष्टि विधान में मूल प्राकृतिक 5 प्रकार की कही गई है। गणेश, जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सवित्री। नारद जी बोले, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप कृपा पूर्वक बताइए कि किस निमित्त उनका आविर्भाव होता है, उनका स्वरूप क्या है, उनका लक्षण क्या है तथा वह किस प्रकार 5 रूपों में प्रकट हुई। हे साधो, इन सभी स्वरूपों का चरित्र, पूजा विधान, अभीष्ट गुण तथा किसका अवतार कहाँ हुआ, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, देवी प्रकृति के संपूर्ण लक्षण कौन बता सकता है। फिर भी धर्मराज के मुख से जो मैंने सुना है उसे किंचित रूप से बतलाता हूँ। प्रा अक्षर प्रकृष्ट का वाचक है और कृति से सृष्टि का बोध होता है। जो देवी सृष्टि प्रक्रिया से प्रकृष्ट है वह ही प्राकृतिक कही गई है। प्रा शब्द प्राकृष्ट सत्वगुण, कृष रजोगुण और ती शब्द तमोगुण का प्रतीक कहा गया है। जो त्रिगुणात्मक है वे ही सर्वशक्ति से संपन्न होकर प्रधान रूप से सृष्टि कार्य में संलग्न रहती है, अतः उन्हें प्राकृतिक या प्रधान कहा जाता है। प्रथम का बोधक प्रा और सृष्टिवाचक कृति शब्द के संयोग से सृष्टि के प्रारंभ में जो देवी विद्यमान रहती है उन्हें प्राकृतिक कहा गया है। सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्ध भाग पुरुष और वाम अर्ध भाग प्राकृतिक कहा जाता है। वह ब्रह्म स्वरूपा है, नित्या है और सनातनी है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति अभिन्न रूप से स्थित है, वैसे ही परमात्मा और प्राकृतिक रूपा शक्ति भी अभिन्न है। हे ब्राह्मण, हे नारद, इसीलिए योगीजन परमात्मा में स्त्री और पुरुष भाव से भेद नहीं मानते और सब कुछ ब्रह्ममय है ऐसा निरंतर चिंतन करते हैं। स्वतंत्र भाव वाले श्री कृष्ण की इच्छा से वह मूल प्राकृतिक भगवती सृष्टि करने की कामना से सहसा प्रकट हो गई। उनकी आज्ञा से भिन्न भिन्न कर्मों की अधिष्ठात्री होकर एवं भक्तों के अनुरोध से उन पर अनुग्रह करने हेतु विग्रह धारण करने वाली वे 5 रूपों में अवतरित हुई। जो गणेश, माता दुर्गा, शिव प्रिया तथा शिव रूपा हैं, वह ही विष्णु माया नारायणी हैं तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा हैं। ब्रह्म आदि देवता, मुनि तथा मनुगण सभी उनकी पूजा स्तुति करते हैं। वे सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, सनातनी हैं तथा शिव स्वरूपा हैं। वह धर्म, सत्य, पुण्य तथा कीर्ति स्वरूपा हैं। वह यश, कल्याण, सुख, प्रसन्नता और मोक्ष भी देती हैं तथा शोक, दुखों और संकटों का नाश करने वाली हैं। वे अपनी शरण में आए हुए दीन तथा आर्त जनों की निरंतर रक्षा करती हैं। वे ज्योति स्वरूपा हैं, उनका विग्रह परम तेजस्वी है। वे भगवान श्री कृष्ण के तेज की अधिष्ठाता देवता हैं। वह सर्वशक्ति स्वरूपा है और महेश्वर की शाश्वत शक्ति है। वह ही साधकों की सिद्धि देने वाली सिद्धि रूपा सिद्धेश्वरी, सिद्धि तथा ईश्वरी हैं। बुद्धि, निद्रा, शुद्धा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, श्रांति, भ्रांति, शांति, क्रांति, कांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, घृति तथा माया, ये इनके नाम हैं। वह परमात्मा श्री कृष्ण के पास सर्वशक्ति स्वरूपा होकर स्थित रहती हैं। श्रुतियों में इनके प्रसिद्ध गुणों का थोड़े में वर्णन किया गया है, जैसे कि आगमों में भी वर्णन उपलब्ध है। उन अनंता के अनंत गुण हैं। अब दूसरे स्वरूप के विषय में सुनिए। जो शुद्ध सत्व रूपा महालक्ष्मी है, वह भी परमात्मा की ही शक्ति है। वह सर्व संपन्न स्वरूपाणी तथा संपत्तियों की अधिष्ठाता देवता हैं। वे शोभामय, अति संयमी, शांत, सुशील, सर्वमंगल रूपा हैं और लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, अहंकार आदि से रहित हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, अपने स्वामी के लिए सबसे अधिक पतिव्रता, प्रभु के लिए प्राण तुल्य, उनकी प्रेम पात्र तथा
प्रियवादिनी, उन धन धान्य की अधिष्ठात्री तथा आजीविका स्वरूपाणी वे देवी सती महालक्ष्मी वैकुंठ में अपने स्वामी भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहती हैं। वे स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं में राज लक्ष्मी, गृहस्थ मनुष्यों के घर में गृह लक्ष्मी और सभी प्राणियों तथा पदार्थों में शोभा रूप से विराजमान रहती हैं। वे मनोहर हैं। वे पुण्यवान लोगों में कीर्ति रूप से, राजपुरुषों में प्रभा रूप से, व्यापारियों में वाणिज्य रूप से और पापियों में कलह रूप से विराजती हैं। वे दया रूपा कही गई हैं। वेदों में उनका निरूपण हुआ है। वे सर्वमान्य, सर्व पूज्य तथा सबके लिए वंदनीय हैं। अब आप अन्य स्वरूप के विषय में मुझसे सुनिए। जो परमात्मा की वाणी, बुद्धि, विद्या तथा ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, सभी विद्याओं की विग्रह रूपा हैं, वे देवी सरस्वती हैं। वे मनुष्यों को बुद्धि, कवित्व, शक्ति, मेधा, प्रतिभा और स्मृति प्रदान करती हैं। वे भिन्न भिन्न सिद्धांतों के भेद निरूपण का सामर्थ्य रखने वाली, व्याख्या और बोध स्वरूपाणी तथा सारे संदेहों का नाश करने वाली कही गई हैं। वे विचार कारिणी, ग्रंथ कारिणी, शक्ति रूपाणी तथा स्वर, संगीत, संधान तथा ताल की कारण रूपा हैं। वह ही विषय, ज्ञान तथा वाणी स्वरूपा हैं। सभी प्राणियों की संजीवनी शक्ति हैं। वे व्याख्या और वाद विवाद करने वाली हैं। शांति स्वरूपा हैं तथा वीणा और पुस्तक धारण करने वाली हैं। वे शुद्ध सत्व गुणमयी, सुशील तथा श्री हरि की प्रिया हैं। उनकी कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और श्वेत कमल के समान है। रत्न माला लेकर परमात्मा श्री कृष्ण का जप करती हुई वह साक्षात तपा स्वरूपा हैं और तथा तपस्वियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने वाली हैं। वह सिद्धि विद्या स्वरूपा और सदा सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं, जिनकी कृपा के बिना विप्र समूह सदा मूक और मृत तुल्य रहता है। उन श्रुति प्रतिपादित तथा आगम में वर्णित तृतीया शक्ति जगदम्बिका भगवती सरस्वती का यथकिंचित वर्णन मैंने किया। अब अन्य शक्ति के विषय में आप मुझसे सुनिए। ये विचक्षण सावित्री चारों वर्णों, वेदांगों, छंदों, संध्या वंदन के मंत्रों एवं समस्त तंत्रों की जननी है। वे द्विजातियों की जाति रूपा हैं, जप रूपाणी, तपस्वनी, ब्राह्मणों की तेज रूपा और सर्व संस्कार रूपाणी हैं। वह ब्रह्म प्रिय सावित्री तथा गायत्री परम पवित्र रूप से विराजमान रहती हैं। तीर्थ भी अपनी शुद्धि के लिए जिनके स्पर्श की इच्छा करते हैं, वे शुद्ध स्फटिक की कांति वाली शुद्ध सत्व गुणमयी सनातनी पराशक्ति तथा परमानंद रूपा हैं। हे नारद, वे पर ब्रह्म स्वरूपा, मुक्ति प्रदायिनी, ब्रह्म तेजोमयी, शक्ति स्वरूपा तथा शक्ति की अधिष्ठाता देवता भी हैं, जिनके चरण रज से समस्त संसार पवित्र हो जाता है। इस प्रकार चौथी शक्ति का वर्णन कर दिया। अब पांचवी शक्ति के विषय में आपसे कहता हूँ। जो पंच प्राणियों में अधिष्ठात्री, पंच प्राण स्वरूपा, सभी शक्तियों में परम सुंदरी, परमात्मा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रियतम, सर्वगुण संपन्न, सौभाग्य माननी, गौरवमयी श्री कृष्ण की वाम अंग अर्ध स्वरूपा और गुण तेज में परमात्मा के समान ही हैं। वह पर अवरा सारभूता, परमा, आदि रूपा, सनातनी, परमानंदमयी, धन्य, मान्य और पूज्य हैं। वे परमात्मा श्री कृष्ण के रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। रास मंडल में उनका आविर्भाव हुआ है। वे रास मंडल से सुशोभित हैं। वे देवी रसेश्वरी, सुरसिका, रास रूपी आवास में निवास करने वाली, गोलोक में निवास करने वाली, गोपी वेश धारण करने वाली, परम आहद स्वरूपा, संतोष तथा हर्ष रूपा, आत्म स्वरूपा, निर्गुण, निराकार और सर्वथा निर्लिप्त है। वे इच्छा रहित, अहंकार रहित और भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हैं। बुद्धिमान लोगों ने वेद विहित मार्ग से ध्यान करके इन्हें जाना है। वे ईश्वरों, देवेंद्रों और मुनि श्रेष्ठों के दृष्टिपथ में भी नहीं आती। वे अग्नि के समान शुद्र वस्त्रों को धारण करने वाली, विविध अलंकारों से विभूषित, कोटि चंद्र प्रभा से युक्त तथा पुष्ट और समस्त ऐश्वर्यों से संबंधित विग्रह वाली हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की आदित्य दास्य भक्ति तथा संपदा प्रदान करने वाली हैं।
वराह कल्प में उन्होंने ब्रजमंडल में वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हुई। ब्रह्मादि देवों के द्वारा भी जो अदृश्य थीं, वे भारतवर्ष में सर्वसाधारण को दृष्टिगत हुई। हे मुने, स्त्री रत्नों में सार स्वरूप वे भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में उसी प्रकार सुशोभित है, जैसे आकाश मंडल में नवीन मेघों के बीच विद्युत लता सुशोभित होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आत्मशुद्धि हेतु जिनके चरण कमल के नख के दर्शन के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु स्वप्न में भी नख ज्योति का दर्शन नहीं हुआ। साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या। उन्हीं ब्रह्मा ने पृथ्वी तल के वृंदावन में तपस्या के द्वारा उनका दर्शन किया। मैंने 5वीं देवी का वर्णन कर दिया, वे ही राधा कही गई हैं। प्रत्येक भुवन में सभी देवियां और नारियां इन्हीं प्राकृतिक देवी की अंश कला, कलांश अथवा अंशांश से उत्पन्न हैं। भगवती के पूर्ण अवतार रूप में जो जो प्रधान अंश स्वरूपा पंच विद्या देवी कही गई हैं, उनका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। लोक पावनी गंगा प्रधान अंश स्वरूपा हैं। वह भगवान विष्णु के श्री विग्रह से प्रकट हुई हैं तथा सनातन रूप से ब्रह्म रूप द्रव्य होकर विराजती हैं। गंगा पापियों के लिए पाप रूप ईंधन के दाह के लिए धधकती अग्नि के समान है, किंतु भक्तों के लिए सुख स्पर्शनी तथा स्नान आचमन आदि से मुक्ति पद प्रदायिनी है। गंगा गोलोक आदि दिव्य लोकों में जाने के लिए सुखद सीढ़ी के समान तीर्थों में पावन करने वाली तथा नदियों में श्रेष्ठतम है। भगवान शंकर के जटाजूट में मुक्त माल की भांति सुशोभित होने वाली वे गंगा भारतवर्ष में तपस्वी जनों की तपस्या को शीघ्र सफल करती रहती हैं। उनका जल चंद्रमा, दुग्ध और श्वेत कमल के समान धवल है और वे शुद्ध सत्वरूपाणी हैं। वे निर्मल, निरंकार, साध्वी और नारायण प्रिया हैं। विष्णु वल्लभा तुलसी भी भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा हैं। वे सती सदा भगवान विष्णु के चरण पर विराजती हैं और उनकी आभूषण रूपा हैं। हे मुने, उनसे तप, संकल्प और पूजा आदि के सभी सत्कर्मों का संपादन होता है। वे सभी पुष्पों की सारभूता हैं तथा सदैव पवित्र एवं पुण्य प्रदा है। वे अपने दर्शन एवं स्पर्श से शीघ्र ही मोक्ष पद दिलने वाली है। कली के पाप रूप शुष्क ईंधन को जलाने के लिए वे अग्नि स्वरूपा है, जिनके चरण कमल के संस्पर्श से पृथ्वी से शीघ्र पवित्र हो जाती है, और तीर्थ भी जिनके दर्शन तथा स्पर्श से स्वयं को पवित्र करने के लिए कामना करते हैं, जिनके बिना संपूर्ण जगत में सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं, जो मुमुक्षु जनों को मोक्ष देने वाली है, कामनी है और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाली है। कल्प वृक्ष स्वरूपा जो पर देवता भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए भारतवर्ष में वृक्ष रूप में प्रभूत हुई। कश्यप की पुत्री मनसा देवी भी शक्ति के प्रधान अंश से प्रकट हुई हैं। वे भगवान शंकर की प्रिय शिष्या हैं तथा अत्यंत ज्ञान विशारद हैं। नागराज अनंत की बहन, नागों से पूजित नाग माता, नागों पर शासन करने वाली सुंदरी तथा नाग वाहिनी है। वे बड़े बड़े नाग गणों से संवंदित, नाग रूपी आभूषण से भूषित, नागराजों से वंदित सिद्धा, योगिनी तथा नागों पर शयन करने वाली है। वे भगवान विष्णु की परम भक्त है। वे विष्णु पूजा में लगी रहती हैं और विष्णु रूपा हैं। वे तप रूपाणी हैं, तपस्वियों को उनके तप का फल प्रदान करती हैं और तपस्विनी हैं। दिव्य 3 लाख वर्षों तक भगवान श्री हरि की तपस्या में निरत रहकर वे भारतवर्ष के तपस्वियों तथा तपस्विनियों में पूज्य हुई। सभी मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी मनसा ब्रह्म तेज से दीप्तिमान रहती है। ब्रह्म ध्यान में सदा निरत वे परम ब्रह्म स्वरूपा ही हैं। वे प्रतिव्रता श्री कृष्ण के अंश से प्रकट महामुनि जरतकारू की पत्नी और तपस्वियों में श्रेष्ठ आस्तिक मुनि की माता हैं। हे नारद, भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा जो मृतकाओं में पूज्यतम देव सेना है, वे ही षष्ठी नाम से कही गई हैं। वे पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाली तीनों लोकों की जननी तथा प्रतिव्रता हैं। वे मूल प्रकृति की षष्ठ अंश स्वरूपा हैं, इसीलिए
षष्ठी कही गई हैं। शिशुओं के जन्म स्थान पर ये योगिनी परम वृद्ध रूप में विराजमान रहती हैं। समस्त जगत में 12 महीने सदा इनकी पूजा होती रहती है। सूतिका ग्रह में बालक के जन्म के 6ठे दिन और 21वें दिन उनकी पूजा कल्याणकारी होती है। ये षष्ठी माता मुनियों से वंदित, नित्य कामना पूर्ण करने वाली, ध्यारूप एवं सदा रक्षा करने वाली पराशक्ति हैं। जल, थल, आकाश और ग्रह में भी बालकों के कल्याण में सदा निरत रहती है। मंगल चंडिका भी देवी मूल प्रकृति की प्रधान अंश स्वरूपा हैं। वे प्राकृतिक देवी के मुख से प्रकट हुई हैं और सदा सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली हैं। उत्पत्ति के समय वे मंगल रूपा तथा संहार के समय कोप रूपाणी है, इसीलिए विद्वानों ने इन्हें मंगल चंडी कहा है। प्रत्येक मंगलवार को सर्वत्र इनकी पूजा होती है। ये पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य, यश और मंगल प्रदान करती हैं। प्रसन्न होकर यह सभी नारियों को सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। वह महेश्वरी रुष्ट होने पर क्षण मात्र में समस्त सृष्टि का संहार करने में समक्ष है। पराशक्ति के प्रधान अंश रूप से कमल लोचना भगवती काली का प्रगटे हुआ है। वे शुभ निशुंभ के साथ युद्ध कला में जगदम्बा दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई हैं एवं दुर्गा के अर्धांश से उत्पन्न होकर उन्हीं के समान गुण और तेज से संपन्न हैं। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, पुष्ट तथा उज्जवल विग्रह वाली हैं। वे बलशालिनी पराशक्ति सभी शक्तियों में प्रधान रूप से विराजमान हैं। परम योग स्वरूपाणी वे देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। वे प्रभु श्री कृष्ण की अनुगामिनी हैं और अपने तेज, प्रक्रम तथा गुणों में श्री कृष्ण के समान ही है। श्री कृष्ण के चिंतन में संलग्न रहने के कारण वे सनातनी कृष्ण वर्णा हो गई। अपने निश्वास मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में वे समर्थ है। फिर भी लोक शिक्षण के लिए लीलापूर्वक उन्होंने दैत्यों से युद्ध किया। पूजा से प्रसन्न होकर वे धर्म, अर्थ, काम आदि मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, मनुगण तथा सभी मनुष्य की उपासना करते हैं। भगवती प्राकृतिक के अंश प्रधान अंश से वे वसुंधरा देवी प्रकट हुई हैं। वे सभी प्राणी पदार्थों की आधार रूपा हैं तथा सभी प्रकार के शस्यों के स्वरूप वाली कही गई हैं। वे रत्नों की निधि हैं, रत्न गर्भा तथा समस्त समुद्रों की आश्रय रूपा हैं। वे राजा प्रजा सभी से सदा पूजित तथा वंदित हैं। वे सभी को आश्रय तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाली है, जिनके बिना चर अचर संपूर्ण जगत निराधार हो जाता है। हे मुनीश्वर, आप देवी प्रकृति का जो जो कलाएं हैं उन्हें सुनिए। जिस जिस देवता की जो भार्यां हैं उन सबका मैं वर्णन करता हूँ। सभी लोकों में पूज्या स्वाहा देवी अग्निदेव की भार्यां हैं, जिनके बिना देवगण यज्ञ भाग प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते। यज्ञ देवी की पत्नी दीक्षा तथा दक्षिणा है, जो सर्वत्र पूजित हैं और जिनके बिना लोकों में किए गए सभी कर्म निष्फल रहते हैं। पितृ देवों की पत्नी स्वाहा देवी हैं। ये मुनियों, मनुओं तथा मनुष्य से पूजित है, जिनके बिना किया गया कोई भी पितर कर्म निष्फल रहता है। वायुदेव की पत्नी स्वस्ति देवी हैं। प्रत्येक लोक में उनकी पूजा होती है। उनके बिना किया गया आदान प्रदान निष्फल रहता है। भगवान गणपति की पत्नी पुष्टि देवी हैं, जो समस्त संसार में पूजित है और जिनके बिना नर नारी क्षीण शरीर वाले रहते हैं। भगवान अनंत की पत्नी तुष्टि हैं। वह सभी से वंदित तथा पूजित हैं, जिनके बिना संसार के सभी लोग संतुष्ट नहीं रहते। ईशान देव की पत्नी संपत्ति देवी हैं, जिनके सभी देव मानव पूजा करते हैं तथा जिनके बिना संसार के सभी लोग दरिद्र रहते हैं। घृति देवी भगवान कपिल की पत्नी है। वह सभी के द्वारा सर्वत्र पूजित हैं। संसार में जिनके बिना सभी लोग धैर्यहीन रहते हैं। सती देवी सत्य देवी की पत्नी हैं, जिन्हें सभी चाहते हैं। वे मुक्ति लोगों के द्वारा पूजित हैं और जगत प्रिय हैं, जिनके बिना लोग बंधुत्व वहीन हो जाते हैं। दया देवी मोह की पत्नी हैं। वे साध्वी सबसे पूजित और जगत प्रिय हैं, जिनके बिना सभी लोग सर्वत्र निष्फल हो जाते हैं। प्रतिष्ठा देवी पुण्य देव की पत्नी है। वह पुण्यदायिनी तथा सर्वत्र पूजित है, जिनके अभाव में सभी प्राणी जीवित रहते हुए भी मृतक तुल्य हो जाते हैं।
कीर्ति देवी सुकर्म देव की पत्नी कही गई हैं, जिनकी पूजा सौभाग्यशाली लोग करते हैं और जिनके बिना संपूर्ण संसार यशहीन होकर मृतक तुल्य हो जाता है। उद्योग देवी की पत्नी क्रिया देवी हैं, जो सभी के द्वारा पूजित तथा मान्य है। हे नारद, इनके बिना संपूर्ण जगत विधिहीन हो जाता है। अधर्म की पत्नी मिथ्या देवी हैं, जिन्हें सभी धूर्त जन पूजते हैं तथा जिनके बिना विधि निर्मित धूर्त समुदाय रूप जगत नष्ट हो जाता है। सतयुग में ये मिथ्या देवी तिरोहित रहती हैं, त्रेता युग में सूक्ष्म रूप में रहती हैं, द्वापर में आधे शरीर वाली होकर रहती हैं, किंतु कलयुग में महाप्रलगभ होकर ये बलपूर्वक सर्वत्र व्याप्त रहती हैं और अपने भाई कपट के साथ घर घर घूमती फिरती रहती हैं। हे नारद, सुशील की शांति और लज्जा नामक दो सर्व पूजित भार्यां हैं, जिनके बिना यह समस्त जगत उन्मत्त की भांति हो जाता है। ज्ञान की 3 पत्नियां हैं, बुद्धि, मेधा और घृति, जिनके बिना सारा संसार मूर्ख तथा मत वाला बना रहता है। धर्म की पत्नी मूर्ति अत्यंत मनोहर कांति वाली हैं, जिनके बिना परमात्मा तथा विश्व समूह भी निराधार रहते हैं। ये सर्वत्र शोभा रूप लक्ष्मी स्वरूपाणी मूर्तिमय साध्वी श्री रूपा मूर्ति रूपा सभी की मान्य धन्य और अति पूज्य हैं। रुद्र की पत्नी कालग्नि है, वे ही सिद्ध योगिनी तथा निद्रा रूपा हैं, जिनके संयोग से रात्रि में सभी लोग निद्रा से व्याप्त हो जाते हैं। काल की 3 पत्नियां हैं, संध्या, रात्रि और दिवा, जिनके बिना विधाता भी काल की गणना नहीं कर सकते। लोभ की 2 पत्नियां शुद्धा और पिपासा हैं, ये धन्य मान्य और पूजित हैं, जिनसे व्याप्त संपूर्ण जगत नित्य ही चिंताग्रस्त रहता है। तेज की 2 पत्नियां प्रभा और दाहिका हैं, जिनके बिना जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा सृष्टि करने में समर्थ नहीं होते। काल की 2 पुत्रियां मृत्यु और जरा हैं, ये जो ज्वर की पत्नियां प्रिय पत्नियां हैं, जिनके द्वारा सृष्टि विधान के अंतर्गत ब्रह्मा का बनाया यह संसार नष्ट होता रहता है। निद्रा की 1 पुत्री तंद्रा और दूसरी प्रीति, यह दोनों सुख की पत्नियां हैं, जिनसे हे नारद ब्रह्मा के द्वारा निर्मित यह सारा जगत व्याप्त है। वैराग्य की 2 पत्नियां श्रद्धा और भक्ति सभी की पूज्या है, जिनसे हे मुने यह जगत निरंतर जीवन उन्मुक्त के समान हो जाता है। देवताओं की माता अदिति हैं और गायों की उत्पत्ति सुरभि से हुई है। दैत्यों की माता दिति, कुंदा, विनीता और दनु सृष्टि निर्माण में इनका उपयोग हुआ है। ये सभी प्राकृतिक देवी की कलाएं कही गई हैं। प्राकृतिक देवी की अन्य बहुत सी कलाएं हैं, उनमें से कुछ के विषय में मुझसे सुनिए। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, सूर्य की पत्नी संज्ञा, मनु की पत्नी शतरूपा, इंद्र की पत्नी शची, बृहस्पति की पत्नी तारा, विशिष्ट की पत्नी अरुंधति, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या और अत्रि की भार्या अनसुईया, कंदर्प की पत्नी देवहूति तथा दक्ष की भार्या प्रसूति हैं। पितरों की मानसी कन्या मेनका है, जो अंबिका की माता है। लोपा, मुद्रा, कुंती, कुबेर पत्नी, वरुण पत्नी, बलि की पत्नी विंध्यावली, कांता, दमयंती, यशोदा, देवकी, गोंधारी, द्रौपदी, हरिश्चंद्र की सत्यवादिनी तथा प्रिय भार्या शव्या, वृषभानु प्रिया, राधा की माता तथा कुल का उद्धान करने वाली प्रतिव्रता वृषभानु भार्या मंदोदरी, कौसल्या, सुभद्रा, कौरवी, रेवती, सत्यभामा, कलंदी, लक्ष्मणा, जामवती, नग्नि जाति, मित्रविंदा, रुक्मणी, साक्षात लक्ष्मी कही जाने वाली सीता, काली, व्यास माता, महासती, योजन गंधा, बाणपुत्री उषा, उनकी सखी चित्रलेखा, प्रभावती, भानुमती, साध्वी मायावती, परशुराम की माता रेणुका, बलराम की माता रोहिणी और श्री कृष्ण की बहन दुर्गा रूपी एक नंदा, यह सब प्राकृतिक देवी की कला रूपा अनेक शक्तियां भारतवर्ष में विख्यात हैं। जो ग्राम देवियां हैं वह सभी प्राकृतिक की कलाएं हैं। देवी के कलांश से अंश लेकर ही प्रत्येक लोक में स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं, इसलिए किसी नारी के अपमान से प्राकृतिक का भी अपमान माना जाता है। जिसने वस्त्र, अलंकार और चंदन से पति पुत्रवती साध्वी ब्राह्मणी का पूजन किया, उसने मानो प्राकृतिक देवी का ही पूजन किया है। इस प्रकार जिसने 8 वर्ष की विप्र कन्या का वस्त्र, अलंकार तथा चंदन से पूजन संपन्न कर लिया, उसने स्वयं प्राकृतिक देवी की पूजा कर ली। उत्तम, मध्यम तथा अधम सभी स्त्रियां प्राकृतिक से ही उत्पन्न होती हैं।
प्राकृतिक देवी से सत्व अंश से उत्पन्न स्त्रियों की उत्तम जानना चाहिए। वे सुशील एवं पतिव्रता होती हैं। उनके राजस अंश से उत्पन्न स्त्रियां मध्यम कही गई हैं। वे प्रिया भोग प्रिया होती हैं। वे सुख भोग आदि के वशीभूत होती हैं तथा अपने ही कार्य में सदा तत्पर रहती हैं। अधम स्त्रियां प्राकृतिक के तामस अंश से उत्पन्न है। उनका कुल अज्ञात रहता है। वे कलह प्रिय कटुभाषणी धूर्त स्वतंत्र विचरण करने वाली तथा कुल का नाश करने वाली होती हैं। जो पृथ्वी पर कुलटा स्वर्ग में अप्सराएं तथा अन्य पुष्पचली नारियां हैं, वे प्रकृति के तामसांश से प्रकट कही गई हैं। इस प्रकार मैंने प्राकृतिक देवी के सभी रूपों का वर्णन कर दिया। भगवती प्रकृति के सभी रूप पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पूजित है। सर्वप्रथम राजा सूरथ ने दुर्गति का नाश करने वाले दुर्गा देवी का पूजन किया था। तत्पश्चात रावण का वध करने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी ने उनका पूजन किया था। तभी से जगजननी दुर्गा तीनों लोकों में पूजित है, जो प्रारंभ में दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई और दैत्य दानवों का संहार करने के उपरांत यज्ञ में पति निंदा के कारण देह त्याग करके हिमवान की भार्या से उत्पन्न हुई और उन्होंने पुनः पशुपति भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। हे नारद, बाद में स्वयं श्री कृष्ण रूप गणेश तथा विष्णु की कलाओं से युक्त स्कंद ये उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए। राजा मंगल ने सर्वप्रथम लक्ष्मी जी का पूजन किया। उसके बाद तीनों लोकों में देवता मुनि और मनुष्यों ने उनकी पूजा की। राजा अश्वपति ने सावित्री देवा की सर्वप्रथम पूजा की। तत्पश्चात तीनों लोकों में देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों से वे पूजित थी। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम भगवती सरस्वती की पूजा की थी। तत्पश्चात वे तीनों लोकों में देवताओं तथा श्रेष्ठ मुनियों द्वारा पूजित हुई। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में सर्वप्रथम परमात्मा श्री कृष्ण ने गोप गोपियों बालक बालिकाओं सुरभि तथा गायों के साथ राधा रानी का पूजन किया था। तत्पश्चात तीनों लोकों में परमात्मा की आज्ञा से ब्रह्मा आदि देवों तथा मुनियों द्वारा पुष्प धूप आदि से भक्ति पूर्वक परम प्रसन्नता के साथ वे निरंतर पूजित तथा वंदित होने लगी। भगवान शंकर के उपदेश से पृथ्वी पर पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में राजा सुयज्ञ के द्वारा सर्वप्रथम इन भगवती का पूजन किया गया। तदनंतर परमात्मा की आज्ञा से तीनों लोकों में पुष्प धूप आदि से मुनियों के द्वारा ये निरंतर भक्ति पूर्वक पूजित होने लगी। भारतवर्ष में प्राकृतिक देवी की जो जो कलाएं प्रकट हुई वह सभी पूजित हैं। हे मुने, प्रत्येक ग्राम और नगर में वे ग्राम देवियां पूजित हैं। इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार प्राकृतिक देवी का संपूर्ण शुभ चरित्र तथा स्वरूप आपको बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? पहला अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।